डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूँ। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूँ। इस विधेयक के विरुद्ध मानवीय सामान्य जनरल सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं, ऐसी दुर्घटना जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम में लेते हैं। अतएव कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता जो इस विधेयक के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। महोदय, मैं मानता हूं कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि महिलाएं उन लाभों की हकदार नहीं हैं जिन्हें इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित है वह एक तरफा है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि माँ के लिए प्रसव पूर्व दशाएं तथा प्रसव के पश्चात बच्चों के लालन पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा। महोदय, अतएव मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय हित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। विधेयक के सिद्धांत पूर्णतया इस तथ्य पर आधारित है। महोदय, इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इसकी अधिकांश जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी होगी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार इसलिए करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण की चिंता करना बुनियादी तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक देश में जहाँ प्रसूति लाभ दिए जाते हैं वहाँ प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है। महोदय, लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी महिला को कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष के लिए काम पर लगाता है, क्योंकि उसको पुरुषों की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होगा। वह पुरुषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतया उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता को भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उस समय जबकि उसे पुरुषों को काम पर लगाने पर मिलने वाले मुनाफे की तुलना में महिलाओं को काम पर रखने से अधिक लाभ होता है। अतएव मेरा यह कहना है कि यद्यपि प्रसूति लाभ के मामले में निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है, तथापि मेरे विचार से यदि इन हालात में विधेयक में नियोक्ता को भी कुछ उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो उससे विधेयक पूरी तरह गलत नहीं होता। अतएव इस कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।